मैं गरिमा अग्रवाल स्पिरिचुअल सेल्फ फाउंडेशन से रेकी ग्रैंड मास्टर टैरो रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं कुछ चक्रास के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेडिटेशन करने के बाद भी परेशान रहते हैं। बॉडी के चक्रास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर चक्रास बैलेंस नहीं है तो मेंटली एंड फिजिकली नुकसान भी हो सकता है। इसलिए चक्रास की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कैसे बैठना है, कौन सी स्टोन यूज़ करनी है और शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करना है और सांसों पर कैसे ध्यान देना है। कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं चलती हूँ। पहला चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र। मूलाधार चक्र बैलेंस होता है जब व्यक्ति को स्पिरिचुअली काफ़ी ज्ञान हो जाता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाती है। अगर बैलेंस नहीं है तो बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है और उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। उसका मन करता है कि वह बैठा रहे और स्पिरिचुअली जो ग्रोथ होनी है वह भी नहीं होती। सेकंड स्वादिष्टान चक्र, सोलर चक्र। विश्वास, आलस्य इससे दूर हो जाता है और अपने ऊपर एक गर्व महसूस होने लगता है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इंसान बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है और रातों रात बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो सारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाती है और वह फिर से आलस्य में चला जाता है। थर्ड मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। मणिपुर चक्र बैलेंस होने से इंसान में ईर्ष्या खत्म हो जाती है, हर तरह का भय खत्म हो जाता है और किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रहती। मणिपुर चक्र अगर बैलेंस नहीं है, जब व्यक्ति अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझता है और हर समय प्रूफ करने में लगा रहता है कि वो औरों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए समाज में हर जगह उसको अहंकारी समझा जाता है। फोर्थ चक्र, हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र को दिल का चक्र भी कहा जाता है। जिसका हार्ट चक्र बैलेंस होता है उसके भाव बहुत अच्छे होते हैं। उसको पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पता होता है, लेकिन जब हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता, जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाता है, लोगों की भलाई इस कदर करने लगता है कि उसे अपने लोग भी उससे दूर हो जाते हैं और काफ़ी लोग उससे काम कराकर चले जाते हैं और उसे पूछते भी नहीं हैं, इसलिए उसका मन बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को कोसता है। अब फिफ्थ चक्र, विदुषी चक्र, जिसको हम थ्रॉट चक्र भी कहते हैं। जिस व्यक्ति का थ्रॉट चक्र बैलेंस होता है वह सोच समझकर बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी में बहुत कंट्रोल होता है, बहुत सदी हुई बातें बोलता है और वह जो भी बोलता है वह सत्य हो जाता है, इसलिए वह कभी कड़वा नहीं बोलता। लेकिन जब यह अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति फालतू में गुस्सा करने लगता है, इतना ज़्यादा बोलने लगता है, अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी बोलता रहता है और अपनी पूरी बात करता है। वह जब तक चुप नहीं होता, जब तक वह अपना टॉपिक ख़त्म नहीं कर लेता। अब आते हैं सिक्स आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आइज कहते हैं। इसको ज्ञान का चक्र भी कहा गया है।
आज्ञा चक्र बैलेंस होने से सिक्स सेंस बढ़ने लगती है और स्पिरिचुअली ज्ञान बढ़ने लगता है। बैलेंस ना होने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि सारा ज्ञान अब तो मेरे पास है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता। वह बहुत बड़ी भूल करता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वही ओवर कॉन्फिडेंस उसे अज्ञानी बना देता है, क्योंकि ज्ञान की कोई भी लिमिट नहीं है। 7 चक्र क्राउन चक्र जो कि साउंडलेस है। क्राउन चक्र जब जागृत होता है, बैलेंस होता है, तो व्यक्ति के शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है और वह मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और शरीर में एनर्जी लेवल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वह स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है, स्पिरिचुअली ऊंचाइयां छूने लगता है। अगर ये बैलेंस ना हो तो ऐसा व्यक्ति यूनिवर्स एनर्जी को ठीक तरह से नहीं समझ पाता कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में फ़र्क क्या है। बैलेंस ना होने से वह भगवान और परमात्मा में फ़र्क नहीं समझ पाता। इसी चक्कर में वह जीवन भर तक भटकता रहता है। कहने का मतलब यह है, आप जब भी कोई मंत्र करें उसकी पूरी जानकारी जरूर लें। उसको कैसे किया जाए, किस चक्र को कैसे बैलेंस किया जाए। आप अच्छे कार्य करें, जीवन में लाइफ में बहुत सक्सेस रहें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें और स्पिरिचुअली आनंद लें, लेकिन पूरी जानकारी के साथ। थैंक्स। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।